नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर जेपी मिश्रा स्वास्थ्य मंच पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक ऐसी जांच के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जिसका इतना अहम रोल हमारी जिंदगी में है, जो हमें ये बता सकता है कि भविष्य में हमें डायबिटीज हो सकता है या नहीं, हम सामान्य हैं या डायबिटिक हैं। अगर डायबिटीज हो गया है तो हमारी उम्र कैसे बढ़ाई जा सकती है, या हमारी उम्र कम हो रही है, ये भी ये जांच प्रेडिक्शन करता है। बहुत छोटा सा जांच है जो हमें बीमारी से, डायबिटीज से कारण होने वाली बीमारी से हमें बचाने में मदद करता है। दोस्तों, कई बार हमको लगता है कि डॉक्टर ने कोई जांच लिखा है, क्यों लिखा, क्यों कराएं, क्या फायदा, इससे बड़ा नुकसान है, बड़ा खर्चीला है। लेकिन दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा, एक छोटा सा जांच, थोड़े से रक्त के द्वारा, खून के द्वारा, ये हमारी आने वाले डायबिटीज के कारण होने वाले खतरों से और उसके इलाज के खर्च से बचाने में हमारी मदद कर सकता है। उसे हम दोस्तों HbA1c कहते हैं। HbA1c 90 से 120 दिन यानी 3 महीने तक का, 2 से 3 महीने का हमें एवरेज देता है। ये हमें प्रिडिक्शन में मदद करता है। इस एवरेज से डॉक्टर को यह कैलकुलेट करने में आसानी होती है कि बीते हुए 3 महीने में आपके शुगर का लेवल क्या था। जैसे एक जांच को हम जाते हैं फास्टिंग यानी खाली पेट, जैसा पिछले एपिसोड में हमने बताया। पीपी यानी पोस्ट प्रांडियल, उसको भी हमने पिछले एपिसोड में बताया। HbA1c दोस्त होता है, फास्टिंग पीपी हमारा घट बढ़ सकता है। आज हमने ज्यादा खाना खाया, मेरा फास्टिंग या पीपी पर उसका असर पड़ सकता है। लेकिन HbA1c 3 महीने का एवरेज देता है दोस्तों। 24 घंटे का हमारा एवरेज शुगर कितना रहा बीते हुए 3 महीने में, ये हमें HbA1c ही बता सकता है। उसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन क्यों कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ही तिलस्मी है। कारण क्या, हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचने में अगर उसको कोई मदद कर सकता है तो हीमोग्लोबिन ही कर सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ग्लूकोज हमारे सारे अंगों तक, कोशिकाओं तक जरूरत पूरी करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए पहुंचता है। एक सीमित मात्रा में पहुंचना चाहिए। कारण का, हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा काम है, वो ऑक्सीजन को भी हर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, हमें जीवित रखने में बहुत मदद करता है। अगर ज्यादा मात्रा ग्लूकोज की हमारे रक्त में बढ़ेगी, यानी जब हमारा ब्लड शुगर निरंतर बढ़ता रहेगा, तो ज्यादा परसेंटेज हीमोग्लोबिन का ग्लूकोज को ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में या जुड़ जाने में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिस कारण से हमारे और बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे या उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकल पाएंगे, जो हमारी एक नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। दोस्तों, बहुत छोटा सा है। उस परसेंटेज को जानने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। अगर हमारा 5.7% से नीचे है तो इसका मतलब मैं सामान्य हूं। 5.7 से लेकर 6.4% के बीच में है, इसका मतलब मैं प्री डायबिटीज कैटेगरी में हूं। एक मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, प्री डायबिटीज यानी हम समझ जाएं वो अवस्था जो हमें डायबिटीज की तरफ ले जा रही है। 6.4% से ज्यादा अगर हमारा हीमोग्लोबिन ग्लूकोज को कैरी करने में इन्वॉल्व हो गया है या ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मुझे डायबिटीज हो चुका है 6.5% से ज्यादा। तो हमें क्या करना है, इस परसेंटेज को जान करके अपने आप को बचाना है। कई बार दोस्तों, जो डायबिटिक हो चुके हैं रोगी, उनके बारे में देखा गया है कि उनका हीमोग्लोबिन का लेवल 11 होता है, 12 होता है, परसेंटेज होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का, HbA1c का। उस केस में भविष्य में उनके डायबिटीज से कारण होने वाले खतरों की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। उस खतरे से बचाने के लिए, उस डायबिटीज से कारण होने वाले गुर्दा, हृदय, आंख की परेशानियों से बचाने में या उसके इलाज के खर्च में कोई मदद कर सकता है सबसे ज्यादा, तो दोस्तों होता है HbA1c। इसलिए अपने ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की निरंतर अपने डॉक्टर की सलाह पर जांच करें और अपने को सामान्य रखें। धन्यवाद।